हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में लेक्चर 4 को देखेंगे। इसमें आप लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो रिकॉल कर लेते हैं पीछे से, जो कि आपको पीछे वाला लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा ध्यान देने वाली बात क्या है, तो जैसा देखिएगा आप लोग, ये आपका लेक्चर 4 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपको पता होगा कि ठोस अवस्था जो चैप्टर है, यानी सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि चैप्टर 1 आप बनाएंगे अपने कॉपी में, और ये द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था इसका हिंदी में नाम होता है। और देखिए, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर 3 और लेक्चर 4। लेक्चर फर्स्ट में आपको सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज यानी कि सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन करवाया गया है आप लोग को, कि सॉलिड स्टेट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, सॉलिड के बारे में बताया गया है, फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया गया है आप लोग को। अब बात आती है कि ये टाइप्स ऑफ सॉलिड में भी हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सॉलिड यानी सेकंड क्लास। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में आप लोग को बताया गया कि सॉलिड के प्रकार, इसका हिंदी होता है सॉलिड का प्रकार, यानी कि यहाँ पे आपको क्रिस्टलीन और एमॉर्फस के बारे में बताया गया था, जो कि क्रिस्टलीन और एमॉर्फस के बारे में बताया गया कि सॉलिड का 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब ये एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीन सॉलिड के बाद लेक्चर 3 आपका भी यूट्यूब पे लोड कर दिया गया है वीडियो, जिसमें बताया गया है कि जब हम क्रिस्टलीन को और ये एमॉर्फस को पूरा ढंग से पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ एमॉर्फस भी पढ़ लिए थे हम लोग, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन आते हैं, यानी कि क्रिस्टलीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत कि क्रिस्टलीन का कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्रिस्टलीन के बारे में डिफिनेशन पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे पढ़ना है आपको कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन यानी क्रिस्टलीन के कितने प्रकार होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन किस किस तरीका से किया गया है वो यहाँ पे बताया गया है। जिसमें देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन में बताया गया आप लोग को कि क्रिस्टलीन का ये 4 पार्ट होता है। एक आयनिक क्रिस्टल होता है, एक कोवैलेंट क्रिस्टल होता है, एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं और एक मेटालिक क्रिस्टल होते हैं। जिसमें आयनिक क्रिस्टल से रिलेटेड हम लोग बात कर लिए हैं, ये लेक्चर 3 में बताया गया है। तो लेक्चर 3 वाला वीडियो में हम लोग बात किए थे क्या चीज से रिलेटेड, आयनिक, यानी कि आपका आयनिक बॉन्ड, आयनिक क्रिस्टल, और उसमें को बहुत सारे थ्योरी जिसको हम लोग वहां पे पढ़े थे। अब आता है हमारे पास ये लेक्चर 4। तो ये जो लेक्चर 4 आते हैं, इस लेक्चर 4 में आप लोगों को पढ़ना है आयनिक के बाद किसको पढ़िएगा जी, कोवैलेंट को। तो ये आपका कोवैलेंट क्रिस्टल के बारे में आज पढ़ना होगा, यानी कि ये जो लेक्चर 4 आप लोग को चलेंगे, ये आपको पढ़ना होगा कोवैलेंट क्रिस्टल के रूप में। देखिए, अब बात यहाँ पे होती है कोवैलेंट क्रिस्टल से रिलेटेड। जिस प्रकार से कहा जाता है कि आयनिक क्रिस्टल को हम लोग पढ़े थे और देखे थे अच्छा से कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता था हमारे बीच में, कि आयनिक क्रिस्टल में आयन 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आयन के बीच में वहां पे हमारे पास क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते थे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता था, और उसी से एक प्रकार का वो बॉन्ड बनते थे जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन में, जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन का पहला पार्ट था आयनिक क्रिस्टल, सेकंड था आपका कोवैलेंट क्रिस्टल। तो आज हम लोग देखेंगे मेरे भाई ये कोवैलेंट क्रिस्टल, ठीक है, यहाँ पे डबल एल है, डबल एल, यानी कोवैलेंट क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी क्रिस्टल। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोवैलेंट क्रिस्टल होता क्या है, ये कोवैलेंट वर्ड आया कहां से है। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि कोवैलेंट की बात हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 11 क्लास में अच्छा से किए थे। वहां पे बताया गया था कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास केमिकल बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। तो यहाँ पे अब बात किया गया है
कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो हमारे पास है, एक तो आयनिक बॉन्ड होता है और दूसरा होता है हमारे पास क्या चीज, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे समझेंगे जैसे आयनिक बॉन्ड को पहले समझे थे वैसे ही यहाँ पे कोवैलेंट के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जाता है क्या चीज कि कोवैलेंट क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल। अब यहाँ पे जो कोवैलेंट क्रिस्टल से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे, तो कोवैलेंट क्रिस्टल कहा जाता है कि एक प्रकार का ये क्रिस्टलिन होता है, यानी कि एक प्रकार का ये क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और ये कोवैलेंट क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सहसंयोजी, सहसंयोजी क्रिस्टल। देखिए मेरे भाई, सहसंयोजी क्रिस्टल और क्रिस्टलीय ठोस, ये जाहिर सी बात है कि क्रिस्टलिन सॉलिड का एक प्रकार होता है कोवैलेंट क्रिस्टल। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कोवैलेंट क्रिस्टल जो आपके पास कोवैलेंट क्रिस्टल है, इसका एक प्रकार का टाइप है, यानी टाइप बोले तो प्रकार है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोवैलेंट क्रिस्टल और कोवैलेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये क्रिस्टल का मतलब तो समझ रहे होंगे कि सॉलिड, लेकिन कोवैलेंट वर्ड क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ये जो कोवैलेंट क्रिस्टल वर्ड बनाया गया है, ये कोवैलेंट वर्ड से, और कोवैलेंट कहने का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, सहसंयोजी। इसी का एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग, इसको बोलते हैं शेयरिंग, जिसको बोला जाता है क्या चीज, साझेदारी, साझेदारी। जिसको इस साझेदारी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जो बोला जाता है पार्टनरशिपिंग, पार्टनरशिपिंग। यानी कि शेयरिंग करने का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी न किसी रूप में एक दूसरे के बीच में शेयर होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो कोवैलेंट का मतलब शेयरिंग है, तो शेयरिंग करने का क्या मतलब, यहाँ पे कुछ दाल चावल शेयरिंग करेगा नहीं। जब एटम कंपाउंड की बात किया जा रहा है, तो कंपाउंड में हमारे पास एटम प्रेजेंट होते हैं और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवेलेबल होता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल कोवैलेंट क्रिस्टल। अब देखिए यहाँ पर अब बताया जाता है कि कोवैलेंट में शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग करने का मतलब हमारे पास क्या है वो देखिए, जैसे हमारे पास कहा जाता है कि ये कोवैलेंट जो है, ये कोवैलेंट क्रिस्टल में ये कोवैलेंट की मतलब क्या होती है, इसके बारे में एक बार देखते हैं। कहा जाता है कि कोवैलेंट क्रिस्टल में ये कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंधन होता है, सहसंयोजी बंधन होता है। अब ये सहसंयोजी बंधन कहा जाता है कि एक प्रकार का ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, यानी कि ये हमारे पास मजबूत रासायनिक बंधन होता है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है केमिकल, यानी दो केमिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन ही कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि ए हमारे पास कोई एटम है और बी कोई एटम है, इनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है और इनके पास 1 है। यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, एक ए और एक बी। अब ए और बी के बीच में कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी इन लोग के बीच में क्या चीज का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे, ये किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा आपका, तो आप कह सकते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड,
यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब साझेदारी बंधन। देखिए अब जनरली बात क्या करते हैं, इसको जैसा आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो। अब एक चीज समझाते हैं आप लोग को, जैसा समझिएगा। एक बात पक्का यहाँ पे समझ लो कि कोवैलेंट क्रिस्टल में आपका कोवैलेंट बॉन्ड की उपस्थिति होती है। ये आप याद करें कि कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड की उपस्थिति होती है। कोवैलेंट बॉन्ड एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड है, एक प्रकार का रासायनिक बंधन है, जिसमें कहा जाता है कि मजबूत बंधन बंधे होते हैं। यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्रदर सहसंयोजी बंधन। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए कोवैलेंट क्रिस्टल में किस प्रकार की बॉन्ड उपस्थित होता है, तो कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। ये तो आप बता सकते हैं कि कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं। कोवैलेंट क्रिस्टल जो है क्रिस्टलीन सॉलिड का एक कहा जाता है प्रकार होता है। अब देखिए यहाँ पे कोवैलेंट क्रिस्टल को कोवैलेंट बॉन्ड को हम कुछ फनी वे में समझाने का कोशिश करते हैं, आप समझिएगा। एक हमारे पास क्लासरूम है, यहाँ पे गर्ल यहाँ पे बॉय। इस क्लासरूम में एक लड़का और एक लड़की, यानी कि इधर बेंच लगा हुआ है गर्ल्स का और इधर बेंच लगा हुआ है बॉयज का, ठीक है। अब ये गर्ल्स और बॉयज यानी कि दोनों हमारे क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ये मेड जेई कैंपस रहा आपका, और इसमें जी और बी दोनों बैठे हुए हैं। अब देखिएगा क्लास में क्या होता है। सबसे पहली बात कि जब दो एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे जी और बी, यानी कि गर्ल और बॉय, तो ये एटम जो आपके पास है और ये एटम जो आपके पास है, ये दोनों एक प्रकार के एटम है। एक आपका नेगेटिव एटम और एक आपका पॉजिटिव एटम। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप दूसरे टाइप से समझने का कोशिश करते हैं। देखिएगा क्लास में जब स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, अगर दोनों के बीच में सबसे पहले मान लिया जाए कि एक गर्ल्स एक बॉयज है, यानी दो एटम मानना है उसको, हंसी मजाक में पढ़ रहे हैं जैसा समझिएगा। तो इसको क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आकर्षण यानी कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी कि इन दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करते हैं। आकर्षण बल काम करते हैं। एक दूसरे को ये लोग पहले देखेगा, पहले ए उसको देखेगा, वो इसको देखेगी, समझ गए। यानी एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। अब देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगता है तो आकर्षण बल दोनों के बीच में काम करने शुरू कर देते हैं। तो कुछ समय के बाद, 1 महीना 10 दिन 5 दिन के बाद क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ये जैसे कॉपी, ये बंदा मान लिया जाए कि पेन नहीं लाया तो इसको पेन दे दिया, एक दिन ये पेन नहीं लाया तो ये पेन इसको दे दिया। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ पेन। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा तो यहाँ पे शेयरिंग होना शुरू हो जाता है। शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का लेन देन शुरू हो जाता है। जब वस्तु का लेन देन इन लोग के बीच में शुरू हो जाता है तो इन लोग अब दोस्त बन जाते हैं। अब ये लोग दोस्त बनते हैं तो इनके बीच में एक रिश्ता बन जाता है दोस्ती का। इसके बीच में एक रिश्ता बन जाता है, क्या चीज का, दोस्ती का। अब ये दोस्ती का जब रिश्ता बनता है तो यहाँ पर बताइए दोस्ती का रिश्ता कैसे बना भाई, शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु को आदान प्रदान करने से। अब देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे, वस्तु का आदान प्रदान से। अब यहाँ पे जब शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट होता है तो इन लोग के बीच में एक दोस्ती का बॉन्ड बनता है। ये क्या चीज का बॉन्ड बनता है, दोस्ती का बॉन्ड बनता है। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कौन बॉन्ड भाई, तो ये यहाँ पे फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, यानी फ्रेंडशिप बॉन्ड। फ्रेंडशिप बॉन्ड यानी बॉन्ड, जब ये जो फ्रेंडशिप बॉन्ड बना यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज, दोस्ती का बंधन। दोस्ती का बंधन। अब ये दोस्ती का जो बंधन होता है ये कहा जाता है कि एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं।
देखिएगा दोस्ती का जो बंधन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, खास करके एक लड़का और एक लड़की के बीच में, लड़का लड़का के बीच में हो या ना हो ये पता ना है, लेकिन लड़की लड़की के बीच में हो या ना हो, लेकिन एक लड़का एक लड़की के बीच में जब दोस्ती होता है तो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करते रहते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, समझ गए। यानी कि एक प्रकार का ये क्या बना देता है, मजबूत बंधन। ये जब मजबूत बंधन बन जाते हैं तो लास्ट में जाकर के 2-4 साल तक फ्रेंडशिप चलता है, और उसके बाद एक नया रिश्ता में बदल जाता है, जो कि दोनों बाद में हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बने वो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर दिया गया, और क्रिस्टल में जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, ये फ्रेंडशिप बॉन्ड जैसे ही कुछ लंबे समय तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। अब ये लॉन्ग टाइम तक जब रिश्ता बना हुआ है तो कुछ समय के बाद ये कपल बन जाते हैं, और जब कपल बनते हैं यानी कपल बनने का मतलब कि दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो इनके बीच में किस प्रकार का रिश्ता आ जाता है और किस प्रकार का ये क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका कोवैलेंट क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इसी तरीका से काम करता है कोवैलेंट क्रिस्टल, आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड जस्ट इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। मान लिया जाए कि एक एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है मान के चलते हैं, और ये हमारे पास एक बात कर रहे हैं कि इस टाइप में कोई ऐसे कंपाउंड आपके पास दे दिया गया है KCl HCl या कुछ भी आपके पास। अब देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और ये क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ये तो पता होगा कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसका 72 कक्षा में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 प्राप्त होते हैं, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो वहां पे हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ये S ब्लॉक का एलिमेंट होता है और ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये S ब्लॉक का एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल, P ब्लॉक का एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल। यानी कि अब देखिए ये S ब्लॉक यानी S ब्लॉक घर का लड़का है, और ये लड़की जो है क्लोरीन ये किस ब्लॉक की है, P ब्लॉक की। इसके पास कितना है 7 लाख रुपया, और लड़का के पास कितना है 1 लाख रुपया। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले आकर्षण बल होते हैं, यानी ये इसको देखेगा एक क्लासरूम में बैठ के, ये इसको देखेगी, यानी एक दूसरे के बीच में ये आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लड़का और लड़की थे तो क्या कर रही है शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन अब यहाँ पे एटम है तो एटम में क्या करेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ही ना भाई इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वस्तु का आदान प्रदान नहीं बल्कि क्या चीज का, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। और इलेक्ट्रॉन का जब आदान प्रदान होगा एक दूसरे के बीच में तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, और यही बॉन्ड जो बनते हैं ये यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड एक प्रकार का क्या होता है, मजबूत बंधन यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ये चीज आपका बन जाएगा, और लगातार इसी प्रक्रिया में ये बॉन्ड कार्य करते रहते हैं तो एक बन जाता है कोवैलेंट क्रिस्टल। यानी कि कोवैलेंट क्रिस्टल में इसको हम बोल सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये कोवैलेंट क्रिस्टल में प्रेजेंट होगा, कोवैलेंट क्रिस्टल में प्रेजेंट होगा। अब देखो किसी भी कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ से आता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से आता है, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कहाँ से होते हैं, आकर्षण से, यानी कि दोनों के बीच में आकर्षण। आकर्षण कैसे होता है, तो 11वीं क्लास में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया गया आप लोग को कि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे किसी का हाई होता है किसी का लो होता है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होते हैं और क्लोरीन का 3.5 होता है, ठीक है। तो ये 3.5 क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका आकर्षण बल अधिक है, इसका आकर्षण बल कम है। अब ये क्या करेगा, लड़का को नहीं खींचेगा, लड़का इसको नहीं खींचेगा, यानी हाइड्रोजन प्लस है नहीं खींचेगा,
ये क्लोरीन इसको खींच लेगी, ठीक है, यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए, ये तो हमारे पास कोवैलेंट क्रिस्टल, कोवैलेंट बॉन्ड। बात यहाँ पे ये थी, ये था कि कोवैलेंट क्रिस्टल में अगर हम बात करते हैं कि कोवैलेंट क्रिस्टल हमारे पास है, तो कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड जहां पर उपस्थित होता है वैसा कोई सॉलिड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड की उपस्थिति आ जाती है उसे हम कोवैलेंट क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोवैलेंट क्रिस्टल जो है, कोवैलेंट बॉन्ड, यह पहले ही बताया गया है कि यहाँ पे बॉन्ड से रिलेटेड क्रिस्टल को क्लासिफाइड किया गया है, यानी बॉन्ड के आधार पे, यहाँ पे बॉन्ड के आधार पे क्रिस्टल को डिफाइन किया गया। यानी सबसे पहली बात बताते हैं, बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, यानी कि जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड थे, तो आयनिक बॉन्ड के माध्यम से आयनिक क्रिस्टल बनाया गया, तो कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से कोवैलेंट क्रिस्टल बनाया गया। यानी कि सबसे पहले जो टॉपिक इससे पहले हम लोग लेक्चर 3 में देखे थे वो यही था कि हम लोग केमिकल बॉन्ड के माध्यम से किसी भी क्रिस्टलिन सॉलिड को कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं। तो क्लासिफाइड करने का बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज थे, लेकिन अभी यहाँ पे बात की है क्या चीज का, कोवैलेंट क्रिस्टल का। तो कोवैलेंट क्रिस्टल से सब रिलेटेड पॉइंट है जिसको आप नोट कर लो। अब ये मत लिखना दोस्ती का बंधन अपने कॉपी में, ये कोवैलेंट बॉन्ड लिखना, यानी सहसंयोजी बंधन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उसके बाद फिर ये लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। देखिए, यहाँ पे कोवैलेंट क्रिस्टल से रिलेटेड जो बात बताया जा गया है आप लोग को, जो पीछे आप लोग को जो डायग्राम के माध्यम से समझा है, इसको आप आसान भाषा में एकदम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कहीं पे दो कपल रहते हैं और वो कपल के बीच में, या तो मान लीजिए कि दो दोस्त कोई है, ठीक है, तो दो दोस्त के बीच में अगर सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का शेयरिंग होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन या ऑब्जेक्ट का शेयरिंग होता है तो उन लोग के बीच में दोस्ती स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे, कोवैलेंट क्रिस्टल से रिलेटेड। अरे एक लड़का आ गया था, रिश्ता में बेटा लगता है, वही बोला तो कुछ काम था, ठीक है। देखिए, अब आते हैं हम लोग टॉपिक। कहा जाता है कि कोवैलेंट क्रिस्टल में वो कहानी चल रहा था हम लोग का, और बीच में वो आ गया। कहा जाता है कि देखिए, जिस मौसम में इंसान बहते रहता है वो अलग मूडे होता है, अब बीच में कोई आ जाता है जरा गजब लगता है। तो देखिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोवैलेंट क्रिस्टल यानी कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एक ऐसे कहानी के रूप में आप याद कर सकते हैं, एकदम सिंपली बता देते हैं। जब भी कोवैलेंट क्रिस्टल से रिलेटेड आपको बात करें कि कोवैलेंट क्रिस्टल क्या होता है, तो आप अपने दिमाग में सोचें कि कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड की उपस्थिति होती है, और कोवैलेंट बॉन्ड एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि एक कोई दोस्त है, एक मेल एक फीमेल, तो ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी तरीक़ा से लेंगे कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। अब देखिए, तो मान लिया जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है उन लोग के बीच में। जैसे कि मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल में ही समझाते हैं अपना पे लेकर के। जैसे हम एक हैं, एक हमारा यहाँ पे कोई दोस्त है, ठीक है, एक कोई भी नाम हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी नाम को यहाँ पे हम एडजस्ट कर लिए। तो वो और हम, अब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे दो एटम है, एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल या कंस्टिट्यूट एटम हम हो गए और एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल एटम वो हो गए। अब उसके और हमारे बीच में क्या होता है कि हम दोनों एक क्लासरूम में कहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट। तो अब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रही है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रही है। अब क्या होता है, दोनों को देखते देखते फिर उसको मान लिया जाए कि वो पहले तो देखा देखी हुआ, यानी देखा देखी जो हो रहा है क्लासरूम में एक दूसरे के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है, यानी आकर्षण बल काम कर रहा है। आप उसके प्रति आकर्षित हो रहे हो, वो आपके प्रति आकर्षित हो रही है, यानी आकर्षण बल लग रहा है। फिर क्या होता है, कुछ दिन ऐसा ही 2-4-5 दिन चलता है। 2-4-5 दिन के बाद फिर
अब देखते हैं कि जैसे मेरे पास कलम होता भी है तो हम कहते हैं भाई मेरे पास कलम नहीं है, कोई कलम देकर के हेल्प करेगा, तो वो कहती है हाँ मेरे पास कलम है। तो क्या हुआ, वहां से सबसे पहले हम कलम को लिए, यानी कि वहां से हम क्या किए, कुछ लेने का काम किए। अब मान लीजिए कि कलम लाई, उसको कलम में चुरवा दिए हम, कह करे भाई कोई दोस्त यार को दोस्त को बोल दे कि कलम इसको चुरा लेना, इसके पास नहीं रहना चाहिए। वो क्लास में फिर बोली कि क्लास में किसके पास एक्स्ट्रा कलम है, तो हाँ जी मेरे पास है, देखिए 2 पेन है, एक पेन दे दिए उसको। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना शुरू हो गया, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट का लेन देन शुरू हो गया है। और जब ऑब्जेक्ट का लेन देन शुरू हो गया है तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि हम लोग के बीच में ऐसा ही कुछ लेन देन करते करते, कभी ये चीज दे रहे हैं, कभी वो दे रही है, कभी हम दे रहे हैं, तो लेन देन करते करते हम लोग के बीच में दोस्ती का बंधन हो जाएगा, यानी कि हम और वो क्या बन जाएंगे, एक दोस्त बन जाएंगे। और दोस्त बनने के बाद कहा जाता है कि मान लिया जाए कि ऐसी ही दोस्ती बहुत लंबे समय तक चला, तो दोस्ती का बंधन यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। और कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो 1 साल 2 साल ऐसी दोस्ती चलती रहेगी। जब हम अपना मैच्योर्ड एज में आएंगे, वो अपना मैच्योर्ड एज में आएगी, हम दोनों एक कपल के रूप में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि जब कपल बना तो सी से क्रिस्टल, सी से कपल, ठीक है। तो सी से क्रिस्टल और सी से कपल, यानी कि कपल जो है एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखे हुए। अब देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिश्ता होता है वो क्या चीज का होता है जी, एक कोवैलेंट बॉन्ड का। तो अगर आपसे कोई बोले कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में रिश्ता है तो आयनिक बॉन्ड वाला, एक प्लस और एक माइनस, जो कि बस कुछ पल के लिए बना है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कपल जो बनते हैं यानी कि हस्बैंड वाइफ जो बनते हैं उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हस्बैंड वाइफ के बीच बनता है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग सहसंयोजी क्रिस्टल के थ्योरी पे, यानी कि इसका थ्योरी क्या होता है कि ये कोवैलेंट क्रिस्टल क्या होते हैं। तो कोवैलेंट क्रिस्टल से रिलेटेड यहाँ पे बात बताया जा रहा है। तो देखिए जो चीज अभी हम लोग पढ़े हैं वही चीज को यहाँ पे आप लोग के पास दिया गया, इसको स्क्रीनशॉट मार के आप लिख सकते हैं। इस थ्योरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं। कोवैलेंट क्रिस्टल इज ए टाइप ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। ये बात आप लोग को पता होगा बहुत अच्छे तरीका से कि क्रिस्टलिन सॉलिड का एक प्रकार होता है कौन भाई, कोवैलेंट क्रिस्टल। क्योंकि क्रिस्टलिन सॉलिड का 4 प्रकार है, आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और फिर आपका मेटालिक क्रिस्टल। तो उसी में से एक है कोवैलेंट क्रिस्टल। तो कोवैलेंट क्रिस्टल इज ए टाइप ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, यानी कि सहसंयोजी क्रिस्टल ठोस का एक प्रकार होता है। अब बात करते हैं कि कोवैलेंट क्रिस्टल आर हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड। अभी जस्ट बताएं कि सी से ऐसे एकदम मान लेना कि आप सी से कोवैलेंट क्रिस्टल और सी से कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सी बोतल, सी का नाम सुने हो ना, तो सी कहने का मतलब क्या है, कोवैलेंट क्रिस्टल, और सी का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड की उपस्थिति होगी। जितने भी कोवैलेंट क्रिस्टल संसार में प्रेजेंट होता है उस सभी में कोवैलेंट बॉन्ड की उपस्थिति होती है, क्योंकि उनके अंदर जो एटम होते हैं वो एटम एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते रहते हैं, और शेयरिंग करके वो अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड और एक स्टेबल ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल इज नोन एज नेटवर्क क्रिस्टल सॉलिड। समझिएगा क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि किस प्रकार के सॉलिड को नेटवर्क क्रिस्टल सॉलिड कहा जाता है। किस प्रकार के सॉलिड को नेटवर्क क्रिस्टल सॉलिड कहा जाता है। तो कोवैलेंट क्रिस्टल को नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब नेटवर्क क्रिस्टल का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे नेटवर्क का मतलब पिछले क्लास में बताए थे कि मान लिया जाए कि ये एटम है एक, ये एटम 3 एटम से जुड़े हुए हैं, ये 4 एटम से जुड़े हुए हैं, ये फिर 4 एटम से जुड़ा हुआ होगा, ये फिर 4 एटम से जुड़े हुए होंगे, यानी 4 बॉन्ड बना रहा होगा, ये फिर 4 ऐसे, यानी कि नेटवर्क इसका क्या होते चला जाएगा, फैलते जाएगा और एक दूसरे के साथ ये कंजस्टेड हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ऐसे ऐसे करके। अब ये जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क। तो नेटवर्क कहने का मतलब आप देखे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपना बिजनेस को नेटवर्किंग के थ्रू फैलाते हैं। जैसे एक इंसान को अपना बिजनेस से जोड़े, उसको बोले कि बेटा आप 3 इंसान को जोड़ो हमारे बिजनेस से, वो 3 को बोला जाता है कि आप 3 को जोड़ो, यानी कि वो नेटवर्क अपना क्या करें, क्रिएट कर रहे हैं। नेटवर्किंग देखते होंगे बहुत सारे आप लोग को, अभी 12th क्लास में, 12th क्लास के बाद आप लोग जाइएगा
तो बहुत सारे आपके सर्किल में दोस्त उस इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं, लेकिन वो गलत चीज़ है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो BMW का सपना दिखा करके स्कूटर भी छीन लेता है, समझ गए। तो इसीलिए क्या करना है कि वो सब नेटवर्किंग बिजनेस लाइन से दूर होकर के कंसंट्रेशन पढ़ाई पे करके अपना जो टारगेट बना है उस टारगेट को अचीव कीजिए। जिनको मेडिकल करना है मेडिकल कीजिए, जिनको IT के थ्रू या NIT के थ्रू इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग कीजिए, और अपना गोल पे क्या कीजिएगा, अचीव यानी फोकस करते रहिए हमेशा। ये बीच में बहुत सारे पड़ाव आएंगे कि कभी इस चीज़ उस चीज़ में चले जाए, तो ये लंच फन छोड़ दीजिएगा और अपना टारगेट को अचीव कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि इन विच कोवैलेंट क्रिस्टलिन, यहाँ पे हम लोग कोवैलेंट क्रिस्टल से रिलेटेड बात कर रहे हैं और कोवैलेंट क्रिस्टल से ही रिलेटेड कुछ बस बात को स्टडी करवाएंगे अभी। देखिए इन विच कोवैलेंट क्रिस्टलिन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलिन जो हमारे पास संयोजी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें सभी कण एक दूसरे के साथ ससंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ये एटम इस एटम से जुड़ा हुआ होगा, ये एटम इस एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये एटम इस एटम के साथ, ये यहाँ पे ये वाला बंदा इसके साथ ऐसे, यानी ये तो ये जो इस एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहे होंगे ये बॉन्ड कौन होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहे हैं सभी ऐसे ऐसे जो लाइन दिखाई दे रहा है ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब देखिए अब कहा जाता है कि नेटवर्क सॉलिड के अंतर्गत, यानी कि कोवैलेंट सॉलिड के अंतर्गत जो उदाहरण आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि नेटवर्क सॉलिड इनमें से कौन है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं उसमें से एक ये ऑप्शन रहेगा, ये 3 में से कोई एक रहेंगे। तो यहाँ पर याद कर लीजिए कि कोवैलेंट जो सॉलिड होते हैं यानी नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं वो नेटवर्क सॉलिड डायमंड होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं। ये आपका डायमंड, क्वार्ट्ज ग्लास और सिलिकॉन कार्बाइड, ये 3 चीज जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का कोवैलेंट क्रिस्टल है, यानी कि नेटवर्क क्रिस्टल है। इसमें नेटवर्क की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, यानी इतना कंजस्टेड रहता है, इतना कंजस्टेड रहता है कि इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, समझ गए। और ये एक प्रकार का सॉलिड होता है, तीनों क्या है, सॉलिड होता है। अब देखिए एक पूछता है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या ये आपका नेटवर्क क्रिस्टल होगा? हाँ नेटवर्क क्रिस्टल ये भी होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन वाली बात ये आ जाती है कि ग्रेफाइट जो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत का ये अच्छा सुचालक होता है, और विद्युत का जो अच्छा सुचालक है वो कभी आपका कोवैलेंट क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं बन सकता है। जैसे डायमंड जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्वार्ट्ज ग्लास ये बालू के रूप में जाना जाता है फिर भी इसको हम क्वार्ट्ज ग्लास बोलते हैं, यानी कि ये भी आपका क्या है, आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिलिकॉन कार्बाइड भी जो होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट में नेटवर्क के सॉलिड होने के बावजूद ये आपका नेटवर्क क्रिस्टल नहीं क्यों कहलाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन के तौर पे जाने जाते हैं और इसके पास कहा जाता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी होती है, इस कारण से इसको हम लोग एक्सेप्शन में रखते हैं। तो कोई पूछेगा कि नेटवर्क सॉलिड यानी कि कोवैलेंट सॉलिड का एक एक्सेप्शन बताइए, तो आप बता सकते हैं आराम से कि ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शन है नेटवर्क सॉलिड का और कोवैलेंट क्रिस्टल का। कोवैलेंट क्रिस्टल के अंतर्गत डायमंड, क्वार्ट्ज ग्लास, सिलिकॉन कार्बाइड को ले सकते हैं लेकिन ग्रेफाइट को नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, लेकिन हीरा जो है विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत का ये कुचालक होता है। चलिए इतना जो थ्योरी आपको बताए, इसके बाद अभी जस्ट हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टल यानी कि नेटवर्क क्रिस्टल के बारे में। तो नेटवर्क क्रिस्टल का जो प्रॉपर्टीज होंगे उस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे हम लोग वीडियो। तो इसको नोट कर लो एक बार जो रफ किए हैं जहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किनका, कोवैलेंट क्रिस्टल का। यानी कि बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास जितने भी कोवैलेंट क्रिस्टल होते हैं उनको हम नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि कोवैलेंट क्रिस्टल जो हमारे पास हैं
उनका क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनका क्या कैसा मतलब उनका बिहेव होता है। तो बिहेव कहने का मतलब तो आप प्रॉपर्टीज आराम से समझ सकते हैं। तो अब देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे बात बताया गया है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिख दिए हैं, ये 2 पॉइंट को छोड़ दिए हैं, इसको हम हिंदी बोल करके लिखवा देंगे, इसका भी हिंदी और इसका भी हिंदी बोल करके लिखवा देंगे, आप आराम से लिख लेना, ठीक है। देखिए नोट में यहाँ पे जैसे इंग्लिश मीडियम वाले तो लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले के लिए ऐसा प्रॉब्लम होगा तो नोट लिख करके जो हिंदी में बोलेंगे इसका हिंदी वो लिख लीजिएगा, हो जाएगा मैनेज। देखिए सबसे पहले बताया जाता है कि कोवैलेंट को हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से जानते हैं, यानी कि कोवैलेंट क्रिस्टल जो है उसको हम नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। ये तो पहला प्रॉपर्टीज आप लोग को याद हो गया होगा। अब देखिए, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं या कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल नेचर, यानी कि ये मजबूत होता है और ये दैसिक रूप में काम करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग और फिर वो डायरेक्शनल यानी कि दैसिक। अब देखिए दैसिक का मतलब क्या है, जैसे इस फॉर्म में भी जा रहे हैं, इस फॉर्म में जैसे मान लीजिए कि हम एक बिजनेसमैन हैं, अपना नेटवर्क फैला रहे हैं, तो नेटवर्क फैलाने का हमारा जरिया क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। यानी ये थोड़ी ना बोलेंगे कि सिर्फ नॉर्थ के बच्चे हमारे पास आकर के पढ़ें, साउथ के बच्चे नहीं आके पढ़ें, या ईस्ट के बच्चे नहीं आके हमारे पास पढ़ें, या वेस्ट के बच्चे नहीं आकर के पढ़ें। हमारा नेटवर्क फैलाने का मतलब है कि हम किसी भी डायरेक्शन में हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुई कि हम दैसिक हैं, यानी कि कोवैलेंट एक प्रकार का नेटवर्क क्रिस्टल होता है और वो डायरेक्शनल होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट पे आते हैं, दीज सॉलिड आर वेरी हार्ड। सही बात है, देख सकते हैं आप कि आपका जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं यानी कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, ये हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल होते हैं, यानी कि ये कठोर होता है और भंगुर होते हैं। जैसे डायमंड को आप देखे होंगे कि डायमंड जो हीरा होता है वो बहुत कठोर होते हैं। SiO2 जो आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी जिसको हम लोग वो बालू भी कहते हैं या तो क्वार्ट्ज ग्लास भी कहते हैं, तो क्वार्ट्ज ग्लास जो भी है वो भी क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। फिर देखिए अब बताओ एक बात, जो ऑब्जेक्ट या जो मैटर हार्ड होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि कोवैलेंट क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होंगे यानी अधिक होगा। फिर कहा जाता है यहाँ पे कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो कोवैलेंट क्रिस्टल होते हैं और नेटवर्क क्रिस्टल होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे कि आपको हम उस समय बताए थे कि जो हीरा है और आपका क्वार्ट्ज ग्लास है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये सभी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रेफाइट था जिसको हम लोग एक्सेप्शन में डाल दिए थे कि ये नेटवर्क सॉलिड नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पास विद्युत प्रवाह करने की क्षमता होती है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं नोट में, These are formed by the sharing of valence electron between two atom resulting in the formation of covalent bond। इसका मतलब क्या होता है कि वैसा क्रिस्टल जिसमें दो एटम के बीच, इसका हिंदी आप लोग लिख लो, वैसा क्रिस्टल जिसमें दो परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सहसंयोजी बंधन का निर्माण होता है। सहसंयोजी बंधन का निर्माण होता है यानी कि दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उसको हम दे रहे थे और उससे जो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे थे, तो हम दोनों के बीच में एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगा, इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का लेना, और बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं। द कोवैलेंट बॉन्ड एक्सटेंडेड इन 2 और 3 डायमेंशन फॉर्मिंग अगेन द इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कोवैलेंट क्रिस्टल को नेटवर्क क्रिस्टल क्यों कहा जाता है, यानी क्वेश्चन पूछते हैं कि सहसंयोजी क्रिस्टल को नेटवर्क क्रिस्टल क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर ये है, समझिए, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड एक्सटेंडेड इन 2 डायरेक्शन। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये 2 डायरेक्शन में होते हैं, एक 2 डायरेक्शन और 3D में, यानी 2D और 3D में होते हैं,
और इसके बीच में जो एटम होते हैं एक दूसरे को लॉक किए हुए रहते हैं, यानी इंटरलॉकिंग प्रोसेस के अंतर्गत। और इंटरलॉकिंग प्रोसेस के अंतर्गत जब एक दूसरे को लॉक किए हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो इस कारण से ये क्या बनाता है, नेटवर्क सॉलिड। समझ गए? इसका हिंदी लिखिए। The covalent bond extended in 2 or 3 dimension forming a Gantt interlocking structure is called network solid। लिखिए। सहसंयोजी बंधन 2D तथा 3D में इंटरलॉकिंग संरचना के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इस कारण से कोवैलेंट क्रिस्टल को नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है। देखिए, ये क्या इंटरलॉकिंग प्रोसेस है वो देखिए। जैसे मान लिया जाए कि एक CH4, या तो मान लिया जाए यहाँ पे छोड़ो, अच्छा एक ऐसे इसका एग्जांपल अच्छा लगेगा समझने के लिए। देखो CHHH, यानी कि ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये कार्बन का आइटम है, ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये हाइड्रोजन का आइटम है। यानी ये चारों एटम एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। अब जब एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं तो इनका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा, जो कि आपको हम बताए थे कि इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसा ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बनते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और जहां तक की जानकारी आप लोग को होगा कि जो हीरा का कटिंग किया जाता है, कुछ इसी तरीका से कटिंग हम लोग करते हैं। इस तरीका के हीरा का कटिंग होता है। ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे, यानी कि इसको ऐसे एज्यूम कर लो, ऐसे ये वाला ऐसे, इस तरीके से। तो ऐसे जो कटिंग होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2D और 3D दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो टेट्राहेड्रल एग्जिस्ट इन द 2D एंड 3D, इट इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। अब देखिए, ये था हमारे पास कोवैलेंट नेटवर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस में पढ़ रहे होंगे या वीडियो से पढ़ रहे होंगे हमारे चैनल से, वो कमेंट जरूर कर दें, जिससे हमें पता चले कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट इसमें मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा। और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हाँ, एक बच्चा का वो आया था, फ़ोन आया था कि सर आप वीडियो बना करके बीच में ही रुके रह जाते हैं। तो ठीक है, हम हट जाएंगे, ऐसे आप लोग इसको कवर कर लेना, ठीक है, और कवर करके लिख लो। और फिर क्या करते हैं कि ये कोवैलेंट क्रिस्टल कंप्लीट आप लोग का हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जाएगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, यानी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से रिलेटेड। क्योंकि क्रिस्टलिन सॉलिड का 2 पार्ट तो यहाँ पे देख लिए, एक था आयनिक, एक था कोवैलेंट, तीसरा है मॉलिक्यूलर, और चौथा वीडियो आपके पास जाएगा जिसका नाम रहेगा मेटालिक। तो मेटालिक बहुत छोटा है, उसके आगे वाला भी वीडियो बना देंगे उसमें। चलिए, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हम समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।